Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all, everybody? I hope you are all doing well and also hope to take care of yourselves these days. Welcome back once again on my YouTube channel. So last video lecture I will complete the lecture of unit number 3 named Apni Madad Aap, written by जो कि लिया गया था लिखा भी गया था सर सैयद अहमद मकालात सर सैयद से. So I hope you can understand all the lecture. So if this have any problem, any word meaning issue, write into your comment. So today I will explain. मैं आपको आज खुलासा और इक़्तिबास की तशरीह रिटन फॉर्म में जो है कि पेश करूँगी. और वन एंड लास्ट थिंग, इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन एंड आल्सो लाइक माई वीडियोज़. थैंक यू. जी, सबसे पहले मैंने सबक था हमारा 4 है, नेम लिखा है मैंने अपनी मदद आप. सेकंड है उसका टॉपिक यानी उन्वान खुलासा. हाँ जी, ये खुलासे में बहुत अहम होता है. ठीक है, इसमें इसका 1 नंबर होता है. अगर पेपर में आप इस प्रेजेंटेशन से खुलासा स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप लिखें सबक का नाम अपनी मदद आप और मुसन्निफ़ का नाम सर सैयद अहमद खान. हाँ जी, यहाँ से मैंने बहुत ही माकूल मटेरियल लिया है. आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मटेरियल और ऐड कर सकते हैं. यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ. खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं. इस छोटे से जुमले में अक़वाम और अफराद के तजर्बात का निचोड़ जमा है. ठीक है, आज से पहले जो कौम में ज़वाल और पस्ती का शिकार थी, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत ही अपनी मुल्क को बुलंद और पाया तकमील पर पहुंचाया. इज़्ज़त दी, अपने इज़्ज़त बाइज़्ज़त बने अपने मुल्क के लिए और अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाया. इस आज़मूदा मकूले पर जो इंसान या कौम अमल पैरा होना हो, वो इज़्ज़त से मजरूम और ज़लील हो जाते हैं. आला उम्दा राया पर आला हुकूमत, जबकि जाहिल और उखड़ मिजाज अक़वाम पर उखड़ अफराद की हुकूमत होती है. ये लाइन आपने लाजमन इसमें ऐड करनी है. उसके बाद ये जो लाइन है ना, कौमी तरक्की मजमुआ है शख्सी मेहनत का, आपकी अपनी मेहनत का. ठीक है, आपकी इज़्ज़त का. सेकंड आपकी ईमानदारी का. थर्ड आपकी हमदर्दी का. जबकि कौमी तनज़ली मजमुआ है. अब यहाँ से हम तनज़ली की बात करते हैं तो उसमें आ जाते हैं ये कुछ चीज़ें जिसे हमेशा रायगां करना चाहिए. शख्सी सुस्ती का, यानी इंसान का हद से ज़्यादा सुस्त होना, कि आज का काम कल पर छोड़ना, और ये सबसे बड़ी गलती है. शख्सी बेइज्जती का, बेईमानी का, खुदगर्जी का और बुराइयों का. हम अपनी मदद आपकी बजाय किसी खुसरा शख्सियत से मुंतज़र रहते हैं. जो काम हम खुद कर सकते हैं वो हम उसके लिए किसी दूसरे का क्यों इंतज़ार करना है. अमल से आरी करने वाली ये सोच हमें इंसान प्रस्त बना देती है. यानी हम इंसान से मदद मांगने बजाय अमल करने के इंसान से मदद लेनी शुरू कर देते हैं. हकीकत में ऐसा होना कुव्वत की प्रस्तिश है और इसके नताज इंसान को ऐसा ही हकीर बना देते हैं. जैसे कि सिर्फ दौलत की प्रस्तिश इंसान को जलील और हकीर हो जाता है. इल्म के बनिस्बत अम्ल और स्वाने उम्री की बनिस्बत अचांचलन आदमी को ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ बना दीजिए. तो ये है हमारे खुलासे का मटेरियल. ठीक है, इसमें आप चाहें तो और मटेरियल ऐड कर सकते हैं. अगर पेपर में या एज अ बुक में आप ऐसे लिखेंगे तो पेपर में आपको पूरे इसके 5 नंबर दे दिए जाएंगे. क्लियर जी. उसके साथ मैं आज इक़्तिबास की तशरीह भी स्टार्ट कर रही हूँ. ठीक है, मैंने एक पैराग्राफ लिया, कौमी तरक्की का मजमुआ तरक्की ना की जाए. आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इबारत पूरी लिखें. ठीक है, नसर पारा पूरा लिखें. आप जस्ट ये एक लाइन लिख के, जैसे डॉट मैंने डाले वो लास्ट लाइन लिख के तो ये लिख सकते हैं. हाँ जी, इसमें सबसे ज़रूरी क्या काम होता है, आपने सबसे पहले मुसन्निफ़ का नाम देना होता है सर सैयद अहमद खान. ठीक है, ऊपर ये जो मैंने रेड कलर की डाली हुई है ना अलामत शेर, ये लाजमी डालते हैं. और उसके बाद सबक का नाम है वो है अपनी मदद आप. सेकेंडली मोस्ट इम्पोर्टेंट अल्फाज मानी शख्सी मेहनत, एक शख्स की इनफरादी मेहनत, तनज़ली ज़वाल, आवारा ज़िंदगी, बेमकसद ज़िंदगी और मुआशरत एक दूसरे से मेल जोल. ठीक जी. और लास्ट वन है हमारा खुदगर्जी ज़ाती फ़ायदा. अब आप देखिए इसमें मुसन्निफ़ का नाम, सबक का उन्वान और अल्फाज मायनी बहुत ज़रूरी होती हैं. ये थोड़ा सा जो ये पार्ट है ये कम से कम आपके 2 नंबर का है. ठीक है,
اور یہاں سے میں سٹارٹ کر رہی ہوں تشریح. زیر تشریح بھی آپ کر سکتے تھے لیکن میں نے یہاں کٹ کر دیا ہے. میں تشریح طلب عبارت میں مصنف سر سید احمد خان نے قومی ترقی کا پہلا وصف شخصی محنت بتایا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کی جس قدر آپ کی محنت ہوگی اپنی اس قدر ہی قوم کی ترقی ہوگی. شخصی محنت سے مراد ایک شخص کی انفرادی محنت اور جدوجہد ہے. ہر فرد ملت کے مقصد کا ستارہ ہے. اگر قوم کا ہر فرد محنت کرے گا تو پوری قوم ترقی کی راہ اختیار کر لے گی یا کرے گا. ایک مشہور قول ہے محنت میں عظمت ہے. سیکنڈ ہے پہلے دور کے لوگوں میں نے اس پر بہت سے تجربات کیے تب جا کر یہ قول وجود میں آیا ہے. ٹھیک ہے اس طرح قومی تنزلی یعنی قومی زوال جو ہے مجموعہ ہے کس چیز کا؟ آپ کی سستی کا, آپ کی خود غرضی کا اور آپ کی برائیوں کا. یعنی اگر کوئی قوم یا اسے بنانے والے افراد سست کر کے اپنی دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیں یا کسی قوم کا حکمران صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچے یا خود غرضی کرے تو اس قوم کے لیے زوال کے سوا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے اس میں بتایا گیا ہے اس اقتباس میں کہ آپ کی سستی کس بات, آپ کی تنزلی کس بات پر ہے اور آپ کی ترقی کس بات پر ہے. سو ٹوڈے آئی ول کمپلیٹ دا یونٹ نمبر 3 خلاصہ اینڈ آلسو کمپلیٹڈ دی اقتباس کی تشریح. سو از دس ہیو اینی کوشچن, اینی ورڈ ایشو, اینی اگین اقتباس نثر پارہ issue, write into your comment. I will resolve your issue as soon as possible. Take care of yourself. See you in the next video. Allah Hafiz.